हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ऑल फाइन? पढ़ाई चल रही है अच्छे से? चलिए जारी रखिए, थोड़ी सी पढ़ाई आज और करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर। ठीक है, लास्ट वीडियो में क्लास 10th की लास्ट वीडियो में आपसे बात कर चुके हैं रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर हमने बात किया था और थोड़ा सा बेसिक क्लियर किया था। आज थोड़ा सा और आगे चलते हैं, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो अब स्फेरिकल मिरर की बात करें तो मिरर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के मिरर होते हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। पता ही है आपको, जूनियर क्लास में आप खूब पढ़ चुके हो अच्छे से। तो एक काम करते हैं, एक बार देखते हैं। बेटा मैंने ये वाला मिरर ड्रॉ किया और एक मैंने ये वाला मिरर ड्रॉ किया, बताएंगे? सोचिए जरा इसमें से कौन सा मिरर कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है। आई थिंक ये कैसा लग रहा है? कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ये। ठीक है, सोचिए जरा, एक बार सोचिए कौन सा मिरर है ये। ठीक, यस, कुछ लोग समझ पाए, कुछ नहीं समझ पाए। देखो यहाँ तो हमने पॉलिश की ही नहीं है। यस, अभी हमने पॉलिश नहीं की है तो वी विल नॉट से इट इज़ अ मिरर, इट इज़ अ सरफेस। क्या है ये? सरफेस है। हाँ, अगर हम इसकी वन साइड को पॉलिश करेंगे देन इट विल कन्वर्ट इनटू द मिरर। और देखो डेफिनेशन क्या कहती है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए स्मूथ और पॉलिश सरफेस, स्मूथ और पॉलिश सरफेस, इट बाउंसेस बैक इन द सेम मीडियम। तो रिफ्लेक्शन के लिए पॉलिश सरफेस आपके पास होनी चाहिए। मीन्स मिरर कब होगा? जब उसकी एक साइड आप पॉलिश करेंगे। ठीक है, अब अगर मैंने इस साइड पॉलिश कर दिया तो ये क्या बन गया? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर। और अगर मैंने इस साइड पॉलिश कर दिया, अब ये क्या हो जाएगा? कॉनकेव मिरर। तो आज हमें इस कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर की ही बहुत सारी बातें करनी है। कुछ टर्म्स स्टडी करेंगे रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। टर्म्स के बाद हम इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पढ़ेंगे और इमेज फॉर्मेशन पे हम बात करेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा कंटेंट मैं आपको डेली पास करता रहूँगा। ठीक है, बहुत लॉन्ग वीडियो में ले जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विद टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। ठीक है, कुछ टर्म्स हमको पढ़नी है रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। जैसे कि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा? पोल, इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम बात करेंगे आपसे प्रिंसिपल एक्सिस। फिर हम क्या बात करेंगे आपसे? प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस के बाद हमें आपसे बात करनी है, नेक्स्ट टर्म विल बी अपर्चर। और अपर्चर के बाद मैं आपसे बात करूंगा फोकस पे। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन। देखो बेटा हम यहाँ बोल सकते हैं एवरी स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ ए कंप्लीट स्फीयर। एक बहुत बड़ा सा कोई स्फीयर है, उसका एक छोटा सा पार्ट आपने कट कर लिया है। ठीक है, तो उस पर आपने किसी भी साइड पॉलिश कर दी, आउटर साइड पॉलिश कर दी तो क्या हो गया? कॉनकेव मिरर। इनर साइड पॉलिश करें तो क्या बन जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। तो एवरी स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ ए कंप्लीट स्फीयर, इट्स सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो वंस अगेन एवरी स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ ए कंप्लीट स्फीयर, इट्स सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? सेम, every spherical mirror is a part of a complete sphere, its radius is called radius of curvature। ठीक है, लोकेट करते हैं। सपोज ये कोई आपके पास कंप्लीट स्फीयर है, इसमें से ये वाला पार्ट हमने जो है कट कर लिया। ठीक, कट कर लिया हमने, इस साइड पॉलिश कर दी, तो वंस अगेन क्या बन गया आपके पास? ये कॉनकेव मिरर। इसका जो सेंटर होगा सी, क्या कहलाएगा? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसकी जो रेडियस होगी ये क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्या आया? पोल। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। क्या बोलेंगे हम? द सेंट्रल पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट आएगा इसे हमने क्या नाम दिया? पोल। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास? प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान रखिएगा, अ लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अ लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप एक लाइन ज्वाइन कर दो पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या हो जाएगी? ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अ लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस।
छोटी सी मिस्टेक आप लोग करते हो, ध्यान रखना वो मिस्टेक नहीं करनी है। सपोज ये कोई मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लेते हैं, मिरर तो मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर का भी ये वाला क्या हो जाएगा पोल, और ये वाला क्या हो जाएगा सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और हमने क्या ले लिया, अ लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ध्यान रखिएगा प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा मिरर के मिड से पास होगी, प्रिंसिपल एक्सिस मिरर के मिड से पास होगी। और हम जो यहां ऑप्टिक्स में रूल पढ़ेंगे दोज आर रेस्पेक्टिव टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आप लोगों ने क्या करा, यहां पे एक एक्सिस बना दी, यस इट मे बी एन एक्सिस बट दिस इज नॉट अ प्रिंसिपल एक्सिस। ये कोई एक्सिस तो होगी बट प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होगी, और अगर इस एक्सिस के साथ आप प्रिंसिपल एक्सिस रूल बनाएंगे दैट विल बी कंसीडर्ड एज रॉन्ग, वो गलत हो जाएंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे या कट भी सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास होगी, इट ऑलवेज पासेस थ्रू द मिड ऑफ द मिरर। ठीक है, मिड से पास हो रही है देन ओनली इट इज प्रिंसिपल एक्सिस, मिड से पास नहीं हो रही है इट मे बी एन एक्सिस बट इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट अपर्चर, द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द मिरर, द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द मिरर क्या कहलाएगा, अपर्चर। ठीक है, इसके बाद क्या गए हम, फोकस। फोकस, बेटा फोकस की डेफिनेशन हम दो अलग अलग केस में बात करेंगे, एक कॉनकेव मिरर बात करेंगे और एक हम कॉन्वेक्स मिरर बात करेंगे, फिर हम एक जनरल डेफिनेशन बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले कॉनकेव मिरर के लिए बात कर लेते हैं हम, फोकस। तो आप लोग कॉपी में डाल सकते हो हेडिंग, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो मैं सारी डेफिनेशन आपको अभी बोल रहा हूं, आप लोग नोट कर सकते हो। तो पहले हम क्या बात करेंगे आपसे, कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो जब हम कॉनकेव मिरर ड्रॉ करेंगे तो ये वाला क्या हो गया, पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अ रे ऑफ लाइट पासिंग, a ray of light coming parallel to the principal axis after reflection from the mirror, the point on principal axis where it intersect, where it meets, so that point is known as focus। ठीक है, मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, देखिएगा, a ray of light coming parallel to principal axis after reflection from the mirror, the point on principal axis where it meets is called focus। ठीक है, सेकंड में आ जाओ, सेकंड में आ जाओ, हम क्या बात कर रहे हैं आपसे, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं। थोड़े से इस प्रिंसिपल एक्सिस को हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, नाउ अ रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर reflection from the mirror, the point on principal axis from where it seems to come out, that point is known as focus। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए फोकस ऑफ कॉनकेव कॉन्वेक्स तो सेपरेटली हम इन दोनों फोकस को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर एक जनरल डेफिनेशन आ गई तो आप क्या लिखेंगे, देखिए जरा क्या लिखेंगे, a ray of light coming parallel to principal axis after reflection from the mirror, the point on principal axis where it meets or from where it seems to come out, that point on principal axis is known as focus। क्या हो जाएगा, वो फोकस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए बेटा, द सेपरेशन, द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। द सेपरेशन फ्रॉम पोल टू फोकस क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। एक चीज ध्यान रखना, अगर कैपिटल एफ से आपने रिप्रेजेंट किया हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, फोकस। ठीक है, और अगर आपने स्मॉल एफ लिया हुआ है, स्मॉल एफ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ। स्मॉल एफ क्या हो जाएगी आपके पास, फोकल लेंथ। तो आपने पढ़ा हुआ भी है एक बार और, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी, सेपरेशन फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस क्या होता है, क्या पढ़ा है आपने, R इक्वल्स टू 2f। ठीक है, और वी कैन ऑल्सो राइट F इक्वल्स टू R/2। हम क्या लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू R/2। ठीक है, तो ये अभी हमने जनरल बात करी, कुछ टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। ठीक है, जल्दी से डाल देंगे नेक्स्ट हेडिंग कॉपी में, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो पहले हम रूल्स की बात करेंगे, डाल देंगे आप हेडिंग, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर।
ठीक है। तो मैं रूल बोलता भी जा रहा हूँ और साथ साथ मैं यहाँ ड्रॉ भी करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला रूल क्या कहता है, चलिए पहले कॉनकेव मिरर की बात कर लेते हैं। इजी है, उसमें बहुत सारे हमें डिफरेंट रूल्स यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स में तो 2 इमेज बनानी है, कॉनकेव में बहुत सारी बनानी है। तो पहले हम कॉनकेव की बात करेंगे, ठीक है। तो हम रूल्स की बात कर रहे हैं। तो पहला रूल जो हमने ड्रॉ किया क्या बोलता है, फर्स्ट रूल, ये क्या हो गया आपके पास कॉनकेव मिरर, ये क्या हो गया पोल। अब क्या करोगे आप, फोकस दिखाओगे और बिल्कुल ध्यान रखना इमेज फॉर्मेशन करते वक्त आपको मार्किंग बहुत एक्यूरेट लेनी है। मींस ये सेंट्रल पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास पोल, और अगर ये आपने फोकस 3 सेंटीमीटर पे लिया है तो सेंटर कर्वेचर आपको 6 पर ही लेना है। अगर आपने फोकस 4 पे लिया है तो सेंटर कर्वेचर आपका बिल्कुल स्केल से मेजर करके आपको 8 सेंटीमीटर पे लेना है, ठीक है। बिल्कुल भी आपको मतलब हवा में नहीं करना कुछ भी, इमेज फॉर्मेशन बहुत एक्यूरेट आपको पोजीशन ऑफ इमेज लेनी है और एग्जैक्ट आपको पोजीशन ऑफ इमेज भी फाइंड करनी है। वो जब पॉसिबल है जब आप बिल्कुल स्केल से एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ आप कैलकुलेशन करेंगे, सॉरी इमेज को ड्रॉ करेंगे। आ जाओ भाई। तो अब पहला रूल क्या कहता है, फर्स्ट रूल देखना, a ray of light coming parallel to principal axis after reflection from the mirror it will pass through the focus, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या कहता है, a ray of light coming parallel to principal axis after reflection from the mirror it will pass through the focus। सेकंड रूल, ये वाला पोल, फिर से ये वाला फोकस और जस्ट डबल पे क्या आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने क्या लिया, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आगे आइए, नेक्स्ट रूल क्या बोलता है आपके पास, वंस अगेन कॉनकेव मिरर, ये क्या हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, पोल हो गया, ये वाला क्या हो गया फोकस, ये वाला क्या हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या बोल रहे हैं, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। क्यों भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऐसा क्या है कि ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, बात करेंगे अभी 2 मिनट के बाद बात करेंगे इसमें, देयर इज अ लॉजिक, ठीक है। आ जाओ भी, उसके बाद एक लास्ट रूल जो हमें यहाँ यूज करना है वो क्या हो गया आपके पास, वंस अगेन कॉनकेव मिरर, ये वाला पोल और फोकस और ये सेंटर कर्वेचर, अ रे ऑफ लाइट कमिंग टुवर्ड्स पोल, अ रे ऑफ लाइट कमिंग टुवर्ड्स पोल आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट विल रिफ्लेक्ट, बिल्कुल रिफ्लेक्ट होगी एट द सेम एंगल। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा I, ये वाला एंगल R और R विल बी इक्वल्स टू I। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को आपको यहाँ पर फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ आ जाइए सर, ये क्या हुआ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ लाइट आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। यस, क्यों रिट्रेस करेगी, देखिएगा एक सिंपल सा लॉजिक है। सपोज ये कोई भी स्फीयर लिया हमने, कोई भी स्फीयर लिया, स्फीयर का ये क्या है आपके पास सेंटर, तो हम पढ़ चुके हैं एवरी स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ ए कंप्लीट स्फीयर, उसका सेंटर होगा दैट इज नोन एज व्हाट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कंसीडर कर सकते हो। अब बहुत सारे डिफरेंट हम पोजीशंस ले सकते हैं। तो मैं किसी भी एक पॉइंट पे, यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ करी, तो क्या ये इस वाले पॉइंट पे नॉर्मल नहीं हो गई? आप कहीं भी देखो, आप कोई भी एक रेडियस ड्रॉ करोगे इस तरीके से, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे क्या होगा नॉर्मल, ये क्या हो गया नॉर्मल, ये क्या हो गया नॉर्मल, ये हर पॉइंट पे ये कैसी रहेगी नॉर्मल। मीन्स हम जनरली एक बात बोल सकते हैं, a line joining the center of curvature and surface will always be as a normal at that point। या हम ऐसे बोल सकते हैं, हमें कहीं भी नॉर्मल ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, स्फेरिकल मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई उस पॉइंट तक ही लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट विल बी एज ए नॉर्मल। यस, दिस विल बी एज ए नॉर्मल। तो आप आ जाओ, अगर मुझे इस वाले केस में नॉर्मल ड्रॉ करना है तो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा सरफेस तक, तो ये मेरा क्या हो गया यहाँ पर नॉर्मल।
मुझे यहाँ ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूँगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ तक की लाइन ड्रॉ करूँगा। ये क्या हो गया हमारे पास, नॉर्मल। लेकिन यहाँ तो नॉर्मल यही आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इसका मतलब रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द मिरर। आई क्या हो गया, 0। तो इस वाले केस में आपके पास आई क्या हो गया, 0। आर क्या हो गया, 0। मीन्स व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द मिरर इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। पढ़ चुके हैं हम। यहाँ नॉर्मल यही हो गया आपके पास, प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया आपके पास, नॉर्मल होगी। चलो अब बेटा हमें नॉर्मल की बात करी है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल आई, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल आर। यहाँ आ जाओ, ये वाला क्या हो जाएगा, एंगल आई, ये वाला क्या हो जाएगा, एंगल आर। एक और चीज़ बेटा, अगर ये प्रॉपर मेजरमेंट के साथ आप ये डायग्राम बनाएंगे, अभी कॉपी में ट्राई कर लेना, अगर प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बनाएंगे देन यू विल सी कि ये आई और आर इक्वल आएंगे। यू कैन चेक, आई आर इक्वल आएंगे। देयर इज अ कंडीशन। कंडीशन क्या है कि आपने प्रॉपर एक मिरर, सिमेट्रिकल मिरर बनाया हुआ है, आपने डिस्टेंस सी और एफ सेम ले रखी है, ठीक है। तो वाइल डूइंग इमेज फॉर्मेशन हम इस 4 में से कोई से भी 2 रूल को फॉलो कर लेंगे। आउट ऑफ 4 एनी 2 रूल्स वी कैन यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन की हम बात करते हैं तो इमेज फॉर्मेशन केस में क्या होगा, हम इस ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट आपकी हो सकती है, इस ऑब्जेक्ट को हम मिरर के सामने रखेंगे। इससे क्या होगी, बहुत सारी रेज निकलेंगी। यस, हम 2 रेज दिखाएंगे इस पॉइंट से आते हुए। इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे 2 ही रे निकल रही हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ रेज आर एमिटिंग फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट। हमने आपको शो करने के लिए इजी वे में 2 रे ले ली हैं, बट कंप्लीट इमेज आपको दिखाई देती है ना मिरर में। आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो या कोई ऑब्जेक्ट आपने प्लेन मिरर के सामने रखी हुई है तो आपको उसकी कंप्लीट इमेज दिखाई दे रही है। इसका मतलब हर पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है। यस, ऑब्जेक्ट के हर पार्ट से रिफ्लेक्शन होता है, हर पार्ट से लार्ज नंबर ऑफ रेज निकलती हैं। समझाने के लिए हम कोई भी 2 रेज को ले लेते हैं, जस्ट इजी टू अंडरस्टैंड। अब वो 2 रे कौन सी लेनी है, ये 4 मैंने रूल बनाए हुए हैं। इन 4 में से कोई से भी 2 रूल आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस मूव टू द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक, जल्दी से मूव कर लेते हैं अभी यहाँ, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो वंस अगेन क्या करना है आपको, कॉनकेव मिरर आपको ड्रॉ करना है, प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है, ये पोल दिखाना है। 3 सेंटीमीटर पर अगर आप फोकस ले रहे हो तो 6 सेंटीमीटर पे क्या लेना है आपको, अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, पहली केस हम लिख रहे हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड बियॉन्ड सी। When the object has been placed beyond C, beyond C प्लेस करा, हमारे पास क्या हो गई, any object AB। तो हम क्या करेंगे, हमें तो कोई से 2 रूल यूज करने हैं जो हमने डिस्कस किया है अभी। तो फर्स्ट रूल हमने क्या ले लिया अभी, a ray of light coming parallel to principal axis after reflection from the mirror it passes through the focus। ठीक है, सेकेंड रे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले सकते हो, सेकेंड रे आप फोकस से ले सकते हो, आपकी चॉइस है। आप पोल से भी ले सकते हो। इन ऑल द सिचुएशंस नेचर ऑफ इमेज एंड पोजीशन ऑफ इमेज विल बी द सेम। चलिए भाई, मैं यहां पर फोकस से ले लेता हूं। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, ठीक है, ये रे आपकी यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट होगी तो यहां आपके पास क्या बन जाएगी, ए डैश बी डैश इमेज। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, क्या बोलेंगे, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक, बट व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात करी हुई है। नेचर ऑफ इमेज की मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपसे नेचर ऑफ इमेज की बात करूंगा यहां पर। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज आ जाओ, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। गौर से देखना, द इमेज इज फॉर्म्ड बाय रियल इंटरसेक्शन ऑफ रेज, द इमेज इज फॉर्म्ड बाय रियल इंटरसेक्शन ऑफ रेज, सच टाइप ऑफ इमेज इज कॉल्ड रियल इमेज। देखो यही डेफिनेशन में लास्ट वीडियो में दे रखी है, आप लोग जाके वहां देख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारा रिफ्लेक्शन का, आप वहां जाकर देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे डेफिनेशन, मैं फिर बोल रहा हूँ, व्हाट इज रियल इमेज, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड बाय रियल इंटरसेक्शन ऑफ रेज।
रिफ्लेक्शन के बाद रेज रिफ्लेक्ट होके एक्चुअली इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। नाउ सच टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज नोन एज व्हाट, रियल। ये इमेज कैसी हो जाएगी, रियल, और रियल के साथ साथ कैसी है, इन्वर्टेड। तो हम लिख सकते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। हम लिख सकते हैं ये इमेज कैसे हो जाएगी आपके पास, दिस विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, पहला केस। दूसरे केस पे हम बात करेंगे। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी हमने यहां कहीं अपनी ऑब्जेक्ट रख ली, दिस इज ए बी, मतलब बीच में कहीं रख रहे हैं हम, बिटवीन पोल एंड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आ जाओ भाई, वंस अगेन अ रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू दी फोकस। ठीक है, सेकेंड रे आप कहां से ले सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले सकते हो, आप फोकस से ले सकते हो, आप पोल से ले सकते हो, कहीं से भी। मैं अभी फोकस से ले रहा हूं। ठीक है, मैंने फोकस से लिया, और ये लगभग बियॉन्ड सी, थोड़ा सा मेरा मेजरमेंट एक्चुअली नहीं लिया हुआ है, बट ध्यान रखना इसकी पोजीशन कहाँ आएगी आपके पास, द पोजीशन विल बी बियॉन्ड सी। ये क्या आएगा, ए डैश बी डैश, आपकी पोजीशन कहाँ आएगी, है बियॉन्ड सी आएगी। इसका भी नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट आप जो लेंगे, आपको जो बनानी है आप लोग ट्राई कीजिएगा, और इस वीडियो के बाद साथ साथ मैं एक वीडियो और डालूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं नोट्स का स्क्रीनशॉट भेज के डाल रहा हूँ। यस, प्रॉपर नोट्स हैं, प्रॉपर डेफिनेशन है, सारी इमेज फॉर्मेशन है, आप वहाँ पे देख सकते हो, अपने आप को टैली कर सकते हो कि आपने सही बनाई है गलत बनाई है, जस्ट क्रॉस चेक आप वहाँ कर सकते हो। और आपको प्रॉपर नोट्स, यही डेफिनेशन मैं आपको बोल रहा हूँ, ऑल डेफिनेशन यू विल फाइंड इट इन ओवर देयर, उन सबका मैंने एक स्क्रीनशॉट खींच के वीडियो बना रहा हूँ, मैं साथ में एक और डाल दूंगा। ठीक है, जस्ट ईजी फॉर यू, आपको ईजी रहेगा, आप नोट कीजिए, नोट्स बनाइए एंड गेन वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, सिर्फ एक ही मोटो है हमारे यहाँ पर, जस्ट टू गेन गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ जस्ट टू हैव गुड मार्क्स, और मैं आपको साथ साथ नोट्स भी ट्रांसफर करता रहूँगा। कोशिश रहेगी, पहले मैं थ्योरी समझा रहा हूँ, उसके साथ साथ उससे रिलेटेड सारे नोट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के स्क्रीनशॉट खींच के मैं आपको भेजता रहूँगा। बेटा कॉन्सेप्ट तो हम पढ़ लेंगे, हम समझ लेंगे, पढ़ते ही आ रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं, कुछ नया नहीं है, मैं कुछ नया नहीं पढ़ा हूँ, फिजिक्स तो फिजिक्स ही रहेगी, लॉ को चेंज नहीं जाएंगे, बट फॉर योर एग्जामिनेशन यू नीड अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज टू राइट। अगर वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज आप नहीं लिख पा रहे हैं तो कहीं आप अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ एक अच्छी लैंग्वेज भी आपको चाहिए, ईजी लैंग्वेज भी आपको चाहिए, तो ईजिली आप लर्न कर सकें, उसको अच्छे से लिख सकें। ठीक है, तो देयर यू शुड हैव अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज विद यू, उसको आप याद कर सको। जब अच्छा याद करोगे, अच्छा लिखोगे, तभी तो अच्छे मार्क्स आएंगे। ये जो अच्छा समझ रहे हैं वो सिर्फ दिमाग में रह गया, नहीं लिख पाए तो बेकार हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार नोट्स पर फोकस करता हूँ। नोट्स ऑल्सो हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर मार्क्स। ठीक है, तो वीडियो डाल दूंगा मैं, उसको आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं अपने, आ जाइए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो हम बात करेंगे आपसे एट सी वाला केस मैं छोड़ रहा हूं, आप नोट से कर लेना टैली, बट उसमें अगर आपकी ऑब्जेक्ट सी पर रखी है, उसकी इमेज भी कहां बनेगी, सी पर बनेगी। और ये वाला डायग्राम बनाते वक्त ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा सिमेट्री आपको फॉलो करनी है। अगर सिमेट्री फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी पोजीशन ऑफ इमेज सी पर नहीं आएगी, कुछ शिफ्ट होगी। ठीक है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। एक और केस मुझे आपको समझाना है यहाँ पर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर में, ये वाला क्या हो गया आपके पास, पोल, ये क्या हो गया, फोकस। और अभी जो हम अपनी ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हैं ए बी, वो हम कहाँ प्लेस कर रहे हैं, बिटवीन पोल एंड फोकस। हम कहाँ प्लेस कर रहे हैं, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो वही फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू दी फोकस। इसको बेटा हमने पीछे बढ़ाया। ठीक है, सेकेंड रे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले सकते हो, सेकेंड रे आप पोल से ले सकते हो, मैं पोल से ले रहा हूं। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेम एंगल पे जाएगी, ये डाइवर्ज होंगे, इसको आप पीछे बढ़ाएंगे तो यहां कहीं आपकी एक इमेज बन गई। दिस इज व्हाट, ए डैश बी डैश। बेटा ध्यान से देखना, ये जो आपकी इमेज बन रही है, क्या रेज मिरर के पीछे एक्चुअली
पहुंच रही हैं? नहीं। नाउ वी विल से द इमेज इज फॉर्म्ड बाय इमेजिनरी इंटरसेक्शन, वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज। सो सच टाइप ऑफ इमेज इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको हम? वर्चुअल इमेज। इसको हम क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल के साथ कैसी हो गई है? इरेक्ट। कैसे हो गई है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो क्या हो गई है? नेचर ऑफ इमेज क्या होगा आपके पास? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, कॉनकेव मिरर में सिर्फ इस वाली पोजीशन में व्हेन द ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस एक वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज फॉर्म होती है। बाकी सारी के सारे केसेस में आपके पास क्या होगी? इमेज फॉर्म विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नोट्स में जाके आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, किसी बुक से भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सिंपल सी छोटी सी बात हमने करी अभी, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। एक छोटी सी हमें इमेज फॉर्मेशन और करनी है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, देखते हैं जरा। अब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर में नॉर्मली आप बुक्स देखेंगे, मैंने नोट्स दिए हैं, उसके अंदर भी क्या है आपके पास दो इमेज शो रखी हैं, बट हमारा मेन रोल एक ही केस में रहेगा। क्या रहेगा? यहां देखो बेटा, ये क्या है आपके पास? ये क्या है आपके पास? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का ये वाला पार्ट क्या हो गया? सी। ये वाला पार्ट क्या हो गया? फोकस। तो अब तो अपनी ऑब्जेक्ट आप इस साइड प्लेस करेंगे ना, ये तो पॉलिश हो गई। राइट हैंड साइड तो आपको इमेज ऑब्जेक्ट आप प्लेस करेंगे नहीं, आप अपनी ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हम कहीं भी प्लेस कर दें, यहाँ कोई मार्किंग आ ही नहीं रही। सारी मार्किंग ये कहाँ आ रही थी? कॉनकेव में आ रही थी ना, तभी तो बनी पोजीशन बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन पोल एंड फोकस। यहाँ तो सब कहाँ रह गया? राइट हैंड साइड। यहाँ तो हम कहीं भी रखते हैं ऑब्जेक्ट, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, एक ही बात है। यस, एक ही बात है। तो हम सिंपल एक केस यहाँ पर पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, क्योंकि मार्किंग आपके पास यहाँ पर नहीं है। तो नाउ ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। First ray parallel to principal axis. After reflection, it seems that it is coming out from the focus. ठीक है, ध्यान रखिएगा। कॉन्वेक्स मिरर कैसा है आपके पास? डाइवर्जिंग मिरर है। कॉनकेव मिरर कैसा आपके पास? कन्वर्जिंग मिरर है। ठीक है, सेकेंड रे आप कहां से लेंगे? पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कर लेते हैं, सी यहां पर शिफ्ट कर लेते हैं, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो the ray of light coming towards center of curvature after reflection from the mirror retraces its path। तो ray of light तो यहीं से retrace हो गई। पीछे हमने क्या किया? once again इमेजिन किया। तो यहाँ पे आपकी एक इमेज फॉर्म होगी, तो ये क्या हो गया? a डैश b डैश a b। once again दिस इज रियल इंटरसेक्शन और वर्चुअल, दिस इज वर्चुअल इंटरसेक्शन। तो इमेज फॉर्म कैसी हो जाएगी? once again this is virtual and erect. So image formed by convex mirror is always virtual and erect. Image formed by convex mirror is always virtual and erect and diminished. क्या होगी? डिमिनिस्ड होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ये वाला। अब देखो, बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट की छोटी सी इमेज बना दी, बड़ी ऑब्जेक्ट की छोटी सी इमेज बना दी, मतलब मिरर के अंदर एक बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट की छोटी सी इमेज आप देख सकते हो। व्हाई? बिकॉज इट फॉर्म्स द डिमिनिस्ड इमेज। कैन वी से इट हैज ए लार्ज फील्ड ऑफ व्यू? यस, कॉन्वेक्स मिरर हैज ए लार्ज फील्ड ऑफ व्यू। दैट्स वाई आपके व्हीकल में जो रियर व्यू मिरर होता है वो कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर। देखा है गाड़ी में ऊपर लगा होता है, ड्राइवर के आगे, लेफ्ट में होता है, राइट में होता है। ठीक है, तो क्या है वो? रियर व्यू मिरर। उसमें पीछे बड़ी गाड़ी आ रही होती है, उसके अंदर छोटी सी दिखाई जाती है वो गाड़ी आ रही है। वाई? बिकॉज ये कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी है, इट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड इमेज। दैट्स वाई वी से इट हैज ए लार्ज फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रख रहे हैं बेटा। ये सारा एक बार रिवाइज कीजिएगा, नोट्स में डाल दूंगा इरेक्ट। ठीक है, तो वहां से आप प्रॉपर स्टैंडर्ड लैंग्वेज आप नोट कर सकते हो, आप लर्न कर सकते हो फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है,